हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। हमारी सरकार और हमें मार रही है, तोड़ रही है, छोटे छोटे भाइयों को मार रही है। मोदी को नहीं फर्क पड़ने वाला, वो बे औलाद है, उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बदतमीज। ये माहौल जिंदगी में नहीं मिलेगा। मैं दोबारा यूथ को कह रहा हूँ, जो लड़ाई है एक बार में लड़ लो। अगर यहाँ से हट गए 7 स्टेट पे इस टाइम 7 स्टेट में आंदोलन, प्रोटेस्ट वगैरह सभी चल रहे हैं। पेड़ बचाओ, शिक्षा बचाओ, पेट्रोल बचाओ, भूमि बचाओ, पहाड़ बचाओ, सबका ठेका हम आम जनता ने ले रखा है। क्या सरकार क्या घंटा करने के लिए आई यहाँ पे? यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, अपनी बाकी चीजें कर रहे हैं। कितने बच्चों को मार लिया उसने और कितने बच्चों को मारेगा? मैं गृह मंत्री पद को माननीय कहता हूँ, उस पद का सम्मान करता हूँ, लेकिन गुंडे का समर्थन नहीं करता हूँ। अमित शाह गुंडा है, गुंडे का समर्थन नहीं करूंगा। आप देखो, एक आदमी को बचाने के लिए वो करोड़ों क्या अरबों की इमोशन से खेल रहे हैं। पूरा पैर टूटा एक का, वो लदड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है उसका। तो अपनी आवाज हम कहाँ रखे? अपनी आवाज। कोई भी आपकी बॉडी का कोई पार्ट गल जाता, आप क्या करते हो? ऑपरेशन करते हो ना, कि इन्फेक्शन पूरा ना फैले। सिंपल सी बात है। अभी एजुकेशन में इन्फेक्शन फैला, अभी ये इस्तीफा देगा तो औरों में भी डर पैदा होगा। ये यूथ है। बच्चों को 1 या 2 नंबर से फेल किया जाता है, और बच्चों को फेल करने का रीजन यही होता है कि उन लोगों को पैसे वसूल करने होते हैं। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादा न समझ बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। साया के अंधेरे में संघर्ष हमारा पलता है। आज इधर जवानी युवा का चलता, उधर जवाना चलता है। ये भ्रमित में रहना बंद कर दे। जितने भी नेता सबकी औलाद बाहर है। धर्मेंद्र प्रधान की बेटा नायशा प्रधान करके वो पढ़ रही है ऑस्ट्रेलिया में। उसने अपना इंस्टाग्राम आईडी बैन करा है, क्योंकि उसको प्रोटेस्टर की ओर से कमेंट्स जा रही थी कि आपके फादर ने क्या कर रहा है। वो नहीं कर पाई लड़की से हैंड, ठीक है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इतनी सी शर्म नहीं है कि यहाँ पे यूथ मर रहा है कि हम उसकी प्रोटेस्ट कर रहे, हम उनकी सुने एक बारी। मोदी को नहीं फर्क पड़ने वाला, वो बे औलाद है, उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बदतमीज। अगर वो उसकी औलाद जो सिचुएशन इस टाइम बनी हुई है, मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ, ये माहौल दोबारा नहीं मिलेगा जिंदगी में। ये माहौल नहीं मिलेगा। जो हो सकता है इस बार अपना काम कर लो। ये माहौल जिंदगी में नहीं मिलेगा। मैं दोबारा यूथ को कह रहा हूँ, जो लड़ाई है एक बार में लड़ लो। अगर यहाँ से हट गए, इसको सरकार को गिराए बिना, तो यहाँ डेड आज भी इंडिया है और कल भी है जी। मतलब ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जितनी पब्लिक हम खड़े हैं तब तो कुछ भी नहीं है। अगर क्योंकि मोदी का लड़का ही नहीं है, बच्चे होते तब तो उसे पता चलता ना कि क्या होता है बच्चों के दर्द। यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, अपनी बाकी चीजें कर रहे हैं। कितने बच्चों को मार लिया उसने और कितने बच्चों को मारेगा? खुद के बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं, ऐसा करना चाहिए, उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए। झोले लेके जाएं, उसके बाद ही वहाँ पे समझ में आएगा। गवर्नमेंट में ये रूल निकाल देना चाहिए कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके बच्चों को डायरेक्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट में ही सीट मिलना चाहिए। अब मंत्री को छोड़ो, बीजेपी किसी छोटे भैया नेता का बेटा भी नहीं पढ़ता होगा। कोई नहीं पढ़ता, इसीलिए तो। और सबसे पहले तो जितनी सरकार है सब करप्ट है। बहन जीत कैसे रहे हैं फिर ये? जीत कैसे रहे हैं फिर ये? कैसे जीत रहे हैं? जितने पॉलिटिशियन है, पहली बात तो जितना करप्शन का नोट आ रहा है, इनको 2 नंबर की कमाइयां आ रही हैं। सबने अपने बच्चे बाहर भेजे हुए हैं। जाहिर सी बात है, बाहर ही भेजेगा। यहाँ कौन डंडे खिलवाएगा उनको, या कौन गवर्नमेंट ऐसे स्कूलों में अपनी हालतें खराब करवाएगा उनकी। जीत कैसे रहे हैं, मैं बता देता हूँ जी कैसे जीत रहे हैं ये। इस बार जो यूथ इकट्ठा हुआ है, जो आवाज़ उठी है, जो आग लगी है, अगर इस बार भी बीजेपी आ जाती है तो ये घर की बनाई हुई मशीनें हैं अपनी खुद की। समझते हो आप इस बात को? ये घर का बनाया हुआ काम है। जो सरकार इस बार चेंज नहीं हुई तो समझ लो ये कहानी इन्होंने करी हुई है 1%, नहीं तो 0 है काम बिल्कुल। ये पिछले 12 साल में मुझे लगता है ये दूसरा मौका है जब देश में कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं हो रही, सब मिलकर एक है। एक तो पिछले साल जब हमारा पाकिस्तान पे हमला हुआ था, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुआ था, तब हम एक हुए थे। और ये पहली बार है जो गवर्नमेंट के खिलाफ हम एक हुए हैं। तो इससे बेहतर मौका नहीं है। हम सबको एक होना, हमें रियलाइज करना है। आज भी ऐसे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पैसा कहाँ से आ रहा है, सामान इतना सारा कहाँ से आ रहा है, खाना इतना सारा कहाँ से आ रहा है, कौन ये सब चीजें कर रहा है? वो तो आप लोग सब देख कहाँ से जानते कर रहे हैं। मैं खुद चाह रहा था कि मैं उधर बिहार से, बेगूसराय से खाना ऑर्डर कर दूं, बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं खुद ड्राइव करके आऊँ। आप मेरी आंख देख सकते हो, अभी भी लाल होगी। मैं हार्डली आधे घंटे से 1 घंटे सोया हूँ। कल 12 बजे से रात से ड्राइव कर रहा हूँ। अभी तो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। हाँ, बट जो सबसे बड़ा तो ये मुद्दा है वो कहीं का भी नहीं है ना, दिल्ली हिलानी है भैया।
दिल्ली हिलना चाहिए, गद्दी हिलनी चाहिए। यहीं से आवाज़ पहुँचती है। ऑब्वियसली आवाज पहुंचती है और कहीं से पहुंचेगी नहीं, क्योंकि और उनके सब- कान बहरे हो- मुझे लग रहा है यहाँ से तो कानों से खून निकल रहा होगा, इतनी आवाज़ें उठ रही है। बिल्कुल ऑब्वियस यही बात है, क्योंकि उनको तो वो चीज मैं तो वही कह रहा हूँ। आप देखो, एक आदमी को बचाने के लिए वो करोड़ों क्या अरबों की इमोशन से खेल रहे हैं। आज मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ जो बीजेपी के सपोर्ट में थे, वो भी आज बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हद पार हो गया। आप स्टूडेंट हो ना हो, बट आप एक समय स्टूडेंट थे, आपके बच्चे स्टूडेंट होंगे। हर कोई पढ़ाई करके यहाँ वी आर रिलेटेड टू एजुकेशन। पहले की उस टाइम पे इतना नहीं था। 18 रुपए 75 पैसे या 42 पैसे में एजुकेशन हो जाती थी मास्टर डिग्री, और अभी के टाइम पे वही 2 लाख। अगर ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, 70% स्कॉलरशिप मिल रही है, मतलब आपको कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए आ जाएगा। 2.5 लाख का 1 लाख आ गया। बंदे लोग सोचे अरे भाई बहुत अच्छा, हम तो टॉप कर लिए। वो टॉप नहीं कर रहे हैं, उनको चूतिया बनाया जा रहा है, और हम स्टूडेंट को चूतिया ही बनाया जा रहा है इतने दिनों से। तो ये चीज़ें अगर हम अभी नहीं जागे ना तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अभी जागना चाहिए, और दिस इज अ राइट टाइम। सो हम सबको ये चीज़ें करनी चाहिए, और हम रुकेंगे नहीं, हम और आगे जाएंगे, और हमको चाहिए सरकार से इस्तीफा, वो मिलनी ही चाहिए हमें। दिस इज द राइट टाइम। आप जो पूछ रहे थे कि ये मोदी सरकार जीत कैसे रही है, मीडिया इन्होंने खरीद रखा है, सुप्रीम कोर्ट इन्होंने खरीद रखा है, पूरी नाम क्या दिल्ली हर कुछ खरीद रखा है, तो ये नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगा? ये बताओ आप। ये नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? आम जनता है इतनी परेशान हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। 2-4 बंदे आप खरीद लेते हो। अभी एक बंदा वहाँ पे प्लास्टर चला हुआ गया हुआ है, वो भी किसी का लाल होगा, उसके दिल से पूछो। ऐसे हजारों लोग यहाँ पे घायल लगी, चोट यहाँ लगा हुई है। अब भी समझ, सरकार हमारे लिए चुनती है ना, हमें सेफ्टी देनी चाहिए ना। आज हम मर रहे हैं, ठीक है ना, इन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ये सरकार नहीं सुनेगी हमारी क्या? पूरा पैर टूटा एक का, वो लदड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है उसका। तो अपनी आवाज़ हम कहाँ रखें? अपनी आवाज़ क्या हम इंडियन नागरिकता नहीं है क्या? हमारा दिल नहीं है क्या? हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। हमारी सरकार और हमें मार रही है, तोड़ रही है, छोटे छोटे भाइयों को मार रही है, बड़े बड़े हमारे भाइयों को मार रही है। हमारा दिल रो रहा है इस बात का। मोदी जी से मांग क्या रहे हैं? हम मोदी जी से कुछ और कुछ तो नहीं मांग रहे ना, इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं, और कुछ तो मांग नहीं रहे हैं। कुछ इस्तीफा ही तो चाहिए। आम जनता, आम बच्चा, अरे आप शिक्षक को नहीं छोड़ रहे हो, अच्छे लोगों को मार रहे हो, अब क्या कर रहे हो? छोटे छोटे बच्चे लोगों को मार रहे हो, अब क्यों मार रहे हो भाई? माध्यम के आपके न्यूज चैनल से कहना चाहता हूँ, वो ये ना सोचें ये कुछ दिन का प्रोटेस्ट होगा, हम मर जाएंगे, हम अपने बच्चे कुर्बान कर देंगे, अपनी बीवी कुर्बान कर देंगे, अपना पूरा परिवार कुर्बान कर देंगे, पर ये यहाँ से हमें नतीजा चाहिए। इस्तीफा चाहिए तो चाहिए, क्योंकि आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारे भाइयों का भविष्य है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो मतलब खत्म हो जाएगा प्रोटेस्ट। तो फिर और हमारा ऑप्शन क्या है? बताओ, किसका इस्तीफा चाहिए हमें? बताओ। एक डर, धर्मेंद्र प्रधान मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के अंदर टोटली है, इतने सारे मंत्री है, कोई भी आपकी बॉडी का कोई पार्ट गल जाता है, आप क्या करते हो? ऑपरेशन करते हो ना, कि इन्फेक्शन पूरा ना फैले। बिल्कुल राइट, सिंपल सी बात है। अभी एजुकेशन में इन्फेक्शन फैला है, अभी ये इस्तीफा देगा तो औरों में भी डर पैदा होगा। ये यूथ है, ये फाड़ के लेगी और गाड़ के भी लेगी, अच्छे से लेगी। बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं करा। आज़ादी चाहिए हमें, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। पहली बात, अब वो जीती आधार कार्ड का लाइन, नोटबंदी का लाइन, आज SIR लेके आई है। जनता चूतिया बन रही है, जहां देखो लाइन में खड़ा कर देते हैं। बैंक से आधार कार्ड लिंक करो, बैंक से पैन कार्ड लिंक करो, क्या मतलब बनता है? आज SIR लेके आ रही है। हमारे बाप दादा जितने थे वो इंडिया में पैदा हुए, ये बैंड के ये जो है ये बंदा आज विदेश जाता है, ठीक है, इसके बच्चे विदेश जाते हैं, इनकी जितनी जनरेशन है सभी विदेश जाती है। वो इंडिया की पैदाइश है? नहीं है। हम आप जिंदा क्यों बताएं कि हम इंडिया की पैदाइश है? हमारे बाप दादा सब यहाँ के हैं। हम क्या हमेशा लाइन पे खड़े होके वहाँ पे बैठे रहे? मतलब हमें यहाँ की नागरिकता का प्रूफ देना पड़ेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं। जीरो है सर, यहाँ पे डेमोक्रेसी जीरो कर दिया इन लोगों ने। आप किसी भी सेक्टर में जाओ, आपकी फीस ट्रिपल है। जिस टाइम मैं दिल्ली आया था 20 रुपए की दूध की थैली थी 1 किलो, आज वो हम 65 रुपए की ले रहे हैं। कहाँ महंगाई जा रही है? लेवल अप हो रहा है। अंधभक्त को मैं यही कहना चाहूँगा, दिमाग से जगो, बुद्धि से तो सो ही रहे हो, दिमाग से जगो, कम से कम कुछ तुम्हारा भला होगा, आने वाले बच्चों का। मतलब हर कोने से महंगाई है। महंगाई है, आप देखो ना सर, आप देखो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में 7 स्टेट पे इस टाइम 7 स्टेट में आंदोलन, प्रोटेस्ट वगैरह सभी चल रहे हैं। पेड़ बचाओ, शिक्षा बचाओ, पेट्रोल बचाओ, भूमि बचाओ, पहाड़ बचाओ, सबका ठेका हम आम जनता ने ले रखा है। क्या सरकार क्या घंटा करने के लिए आई यहाँ पे?
सारे बलात्कार। इतने 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 आंदोलन चल रहे हैं लेकिन कहीं से एक भी इस्तीफा नहीं है, यानी आंदोलनों का सरकार पर कोई फर्क ही नहीं है। सरकार पे फर्क इसलिए नहीं पड़ता सर, क्योंकि उसे उन्हें पता है कि भाई जनता कितनी भी रो दे, ईवीएम मेरा है, वोट डालने जाऊंगा, चाहे मैं आपको दूं चाहे कांग्रेस को दूं, वोट जाना बीजेपी में है, क्या ही उखाड़ लोगे आप। तो सिंपल सा बड़ा फंडा है सर, ईवीएम उसका तो सरकार उसकी। हमारे चीफ जस्टिस जो ऑल ओवर इंडिया के हेड हैं, वो क्या हमें कह रहे हैं हम कॉकरोच हैं, हमें वीडियो नहीं देखना, लड़कियों के पीछे डंडा दिया जा रहा है, लड़कियों पे आईपीएस लेवल के लोग थप्पड़ मार रहे हैं। क्या ही मेंटेलिटी है सर। अभी मैं आ रहा था, डिफेंस के ये सारे आईटीबीपी के पब्लिक हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ सरकार ऐसी हो गई है सर, ना साली डिफेंस सिस्टम सो रही है ना आम जनता सो रहे हैं। आप देख ही रहे हो सारे जगह पड़े, ये पैसों से खरीद के लाई गई भीड़ नहीं है सर। 500 रुपए की जो वो चुनाव करते समय 500 रुपए दे दिए शाम को, बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। जितनी भी सरकार के इस टाइम जितने भी हैं सब पे केस है। अमित शाह पे 27 केस है, ठीक है, और भी नेताओं के ले लोगे सबके, अगर मैं अभी चैट जीपीटी पे खोलूंगा ना, सब पे कम से कम 100 केसेस होंगे। जितने दूसरी अपोजिशन के केस वाले थे सारे तो सारे भाजपा में चले गए। सिंपल सा फंडा है सर। बिहार का मंत्री देख लो बीजेपी का है, शिक्षा मंत्री क्या कह रहा है, लड़की पढ़ के क्या करेगी, घर चूल्हा करेगी। ऐसे लेवल के बंदों को मुख्यमंत्री बना रखा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो उसको देने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आप हट गए तो उनके ऊपर बात जाएगी कल को, अगर तुम नहीं हटोगे तो ये बात तुम्हारे तक रहेगी। मेन रीजन धर्मेंद्र प्रधान इसलिए ले रहे हैं इस्तीफा भी, हम इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का लेंगे जरूर, वो भी इसलिए कि आगे कोई भी बैठे तो उसे डर रहे कि अगर आप मोदी की गुलामी करोगे या किसी और की गुलामी करोगे, वो कम से कम मोदी को टोके तो मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे को फिर दोबारा अपनी पोस्ट रिजाइन करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, जनता की गालियां खानी पड़ेंगी। तो इस वजह से हम लेना चाह रहे हैं कि वो डरे, वरना काम तो हमें पता है ऊपर वाले लोग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का तो खुद अपना पीए नहीं रख पाता वो, कि अपनी मर्जी से। सिस्टम से लगाई है, छात्रों की सिस्टम से लगाई है, सिस्टम बदलना चाहिए। हम बस यही सुधार करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आगे मत करो, हम दोबारा बैठ जाएंगे। हमारे अंदर हम एक अलग से अपनी एक चिंगारी उठाना चाहते हैं कि दोबारा भी भड़क सकते हैं और हम दोबारा भी अपने हक के लिए आगे खड़े होंगे। हम न किसी पार्टी का विरोध करते हैं, ना किसी का समर्थन करते हैं, जो बात सच है हम उसके साथ हैं। जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, इनकलाब, धर्मेंद्र प्रधान। जो ये लोग समझ रहे हैं कि इनकी भरम में हैं लोग, सभी पार्टी वाले, चाहे जो भी पार्टी वाले नेता हों, कि ये हमने जो बनाया है वो सर्किल उसी तरह चलता रहेगा, एक कमाएंगे नहीं मिलेगा। ये भूल जाएं कि हम इस देश में 1827 दिन का हम नौकर और गुलाम चुनते हैं, चाहे गांव का हो, प्रधान हो, चाहे विधायक सांसद हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। ये भरमित में जिस दिन ये शपथ ग्रहण करते 1827 दिन ही पद पे रहते हैं। तो एक गांव से आने वाले लोग सभी ये बताएंगे कि आने वाला देश में 51% युवा किसके साथ है। ये हमारी बातें नहीं सुनेंगे, धर्मेंद्र प्रधान की नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री को 2029 में हम लोग कुर्सी छीन लेंगे। और मैं तो कहता हूँ साया के अंधेरे में संघर्ष हमारा पलता है, आज जिधर जवानी युवा का चलता है उधर जवाना चलता है। ये भ्रमित में रहना बंद कर दें। हमारे देश का सबसे खोखला नीति है, देश में एक प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति एक हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट एक हो सकता है, तो आखिर इस देश में एक शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं है? अमीर के बेटे के लिए अलग और गरीब के बेटे के लिए अलग। जो विधायक सांसद हो मजिस्ट्रेट हो उसके बेटवा को कन्वेंट में कैसे कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, हमारे गरीब गुरुआ किसान मजदूर शोषित वंचित अकलियत के लोगों को गवर्नमेंट में कैसे कबूतर पढ़ाया जाएगा। ये नीतियाँ क्यों? सबको वही अधिकार है, ऑक्सीजन वही है, 4 2 हाथ 2 कान नाक सभी वही बराबर, मगर हमें डिफरेंट क्यों छात्रों में? इस देश में आज तक कभी हम लोगों ने, जब हमारी भी गलतियां हैं कि हमने पढ़ाई दवाई कमाई और सिंचाई और महंगाई पर महिला शक्तिकरण के नाम पर कभी वोट नहीं दिया, अपने आप को छलने का नाम दिया, कभी धर्म के नाम से कभी जात के नाम से, तो हमें लाठियां झेलना पड़ेगा। आज झेलने का नतीजा है, मानिए हमसे गलतियां हुई हैं, इस देश की युवाओं से भी हुआ है, हमारे बड़े बुजुर्गों से भी हुआ है। रास्ता बहुत कठिन है, आसान नहीं है। 11 बजे दिल्ली पहुंचा हूं, सीधे यहां पर आया हूं, एंड आई फील
दिस इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रिफाइंग प्लेस इन दिल्ली राइट नाउ। यहाँ दिल्ली में जो एनर्जी है यहाँ पर आके और इतनी पॉजिटिविटी है यहाँ पर आके कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम सो ग्लैड मैं यहाँ पर सबसे पहले आप प्रोफेशनली लाइक मतलब बैकग्राउंड मैं आई एम अ पॉलिटिशियन राइट नाउ। मैं एक पंचायत का सरपंच भी हूँ। मैं खुद एक मिलियनियल हूँ। मैं 32 साल का हूँ। यहाँ पर आके मुझे आई फील 21 अगेन। ऑल थैंक्स टू यू गाइस। आप लोग जेनजीज हो। आप लोग में वो स्प्रिंग है कि आपको जितना भी दबाओ आप उतना ऊपर जाते हो। दैट्स अ ग्रेट स्पिरिट एंड यू गाइज आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि कल जो आने वाली पीढ़ी है जब मुझसे पूछेगी इस ऐतिहासिक प्रोटेस्ट के बारे में मुझसे पूछा जाएगा तो मैं गर्व से बोलूँगा हाँ मैं भी इसका एक पार्ट था। मैं युवाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, सिर्फ 2 लाइनें। युवा वो दरिया है कि जिस तरफ चल देता है वो रास्ता कर देता है। इन युवाओं को अपना रास्ता पता है एंड दे नो दे वे आउट। जितना इन्हें दबाओगे दे विल स्प्रिंग बैक। और यहाँ का हुजूम देख के, यहाँ की जनता देख के और यहाँ की जनता की मैंने जो इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी देखी है उनको देख के 4 पंक्तियाँ याद आई हैं कि दरिया, और इस सरकार से कह रहा हूँ कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादा न समझ बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। एंड हैट्स ऑफ टू दीज गाइज फॉर बीइंग एंड आई एम सो ग्लैड कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर, इतना स्ट्रॉन्ग है और वो खुद इतनी स्ट्रॉन्ग है। लगता है कहीं दबेंगे तो नहीं विल पावर मतलब इनकी? अरे सर एक सेकंड उन्हें लग रहा था कि सोनम वांगचुक जी को, जो हमारे मेन लीडर थे उस टाइम, उन्हें उनके अनशन को चुपचाप चोरी छुपे उनको लिटरली किडनैप करके ले जाएंगे तो हम इनका वो तोड़ देंगे, इनका जो हौसला तोड़ देंगे। लेकिन उन्हें क्या लगा, गलत लोगों से पंगा ले लिया भाई। उन्हें क्या लगा, लाठियों पे कीले लगा के मारेंगे, छेद देंगे, सर फोड़ देंगे, टांगे तोड़ देंगे, लड़कियों को करेंगे और थप्पड़ मारेंगे। उन्हें लगा हमारा हौसला टूट जाएगा। यहाँ पर अगर उस टाइम 10,000 थे तो आज 10 लाख लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 10 गुना लोग आ रहे हैं दिल्ली और अभी भी बंद नहीं हुआ है। मेट्रोज बंद कर रखी हैं, जगहें बंद कर रखी हैं, ट्रेनें बंद कर रखी हैं, लेकिन फिर भी जनता को कोई रोक नहीं सकता। यह भारत की जनता है। और अब ये इतने मीम्स तो मज़ा आ गया यार, लिटरली इतने क्रिएटिव लोग हैं, इतने प्यारे प्यारे बैनर देख के मज़ा आ रहा है सीरियसली। तो हम बैनर दिखा भी नहीं सकते, कुछ तो दिखा भी नहीं सकते हो, कुछ बातें तो बता भी नहीं सकते। वायलेंस की मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आई एम नॉट सपोर्टिंग वायलेंस। सीधी बात ये है भाई कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमारे बहुत से परिवार में ऐसे लोग हैं जो दूसरी मानसिकता रखते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया को देख के आज भी प्रवोक होते हैं, सच्चाई सुनते हैं। मैं उनसे बहस नहीं करता हूँ, मैं उन्हें सिर्फ बोलता हूँ। मैं लिटरली लोगों से जो अंधभक्त है उनसे बहस ही नहीं करता हूँ, उनसे बोलता हूँ गेट वेल सून। आप सब भी ये शुरू कर दीजिए बोलना, उनको सीधे बोलिए कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, गेट वेल सून। सर मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ हमारा, मेरा नाम बाला साहब रोहिणेकर है सर। महाराष्ट्र में कहाँ से? महाराष्ट्र से मैं लातूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा SRT हूँ। अकेले आए हैं या मतलब कैसे? मैं अकेला वाला आया हूँ फिलहाल तो। प्रोफेशनली क्या करते हैं आप? मैं PhD स्कॉलर हूँ। अच्छा, नांदेड़ यूनिवर्सिटी में। मैं हाँ नांदेड़ यूनिवर्सिटी है। हाँ बिल्कुल। वहीं पे मैं पढ़ाई करता हूँ सर। पढ़ाई करवाते हैं या? करता हूँ सर। अच्छा करते हैं। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ। अच्छा। और यहाँ आने का बेसिकली कब आए आप यहाँ पर? सर मुझे आज 12 दिन पूरे हो गए मुझे। 12 दिन पूरे हो गए आपके यहाँ पर? अच्छा, मतलब जब दिन लाठियाँ चल रही थी और जब से शुरू तब से आप यहीं थे? था सर साहब। अच्छा थे यहाँ पर? था। मैंने कई हमारे जो बहनें थे उनको भी मैंने प्रोटेक्ट किया। अच्छा। उस दिन तो यार वो उस दिन तो क्या देखा, जैसे आप इतने दिनों से हैं यहाँ पर, तो एक निचोड़ बताओ कम शब्दों में, क्योंकि शब्द तो लोगों के पास इतने भरे हुए हैं कि मतलब हो सकता है हमारी बैटरी खत्म हो जाए, लेकिन हमें काम पूरी रात करना है फिर भी, है ना? तो एक निचोड़ बताओ कम शब्दों में। हाँ। क्या कहना चाहते हो? उस दिन तो भाई देखिए, उस दिन तो डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम किया है पूरी दुनिया में। मेरी डेमोक्रेसी जो गला तो शुरू से घोटा जा रहा है। उस दिन तो खैर शुरू से हमेशा ही घोटा नहीं, फिर दुनिया ज़्यादा हो गया। उस दिन दुनिया ने देखी ना। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। माँ बहनी की इज्जत करना तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया है। तो माँ बहनी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है तो बहुत दुख होता है यार। हाँ, लट मारना था तो हमें मारना था, हम आए थे। हाँ, जितना मारना था हमें मारना था। अगर लॉ एंड ऑर्डर दिया था, ये बात किसी ने नहीं पूछी सर। मैं एक आपके माध्यम से बात करूंगा, प्लीज़ मुझे 1 मिनट और दीजिए। ये एक बात आपके माध्यम से जानी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर दिया था उन्होंने, ठीक है, लाठी चार्ज किए, मारा भी, तो इस हद से मारना क्या? हिप पे किसी बहन के हिप पे ऐसी लाठी घुस के मारते हैं क्या? साफ दिख रहा है कैमरे में, सोशल मीडिया में। कई तो स्तनों पे उनके जो छाती पे ऐसे मारा है। जो ये ऑर्डर दिया था क्या सरकार ने? गृह मंत्री जी, मैं गृह मंत्री पद को माननीय कहता हूँ, उस पद का सम्मान करता हूँ, लेकिन गुंडे का समर्थन नहीं करता हूँ। अमित शाह गुंडा है, गुंडे का समर्थन नहीं करूँगा। कभी माफ़ी मांगी,
गृह मंत्री ने माफ़ी मांगी है। मैं उस लातूर से आता हूँ, जो लातूर से नीट का पेपर ये होता है। हम 2 साल से यही बात कर रहे थे, जो मोटेगांव कर हमारे इधर से आता है, किधर से भी आए, हमारे उधर करप्शन है, जो बच्चों के साथ खिलवाड़। टीचर बनने के लिए 30 लाख डोनेशन देना पड़ता है सर, सरकार के माध्यम से। चीन जो आंखों में आंखें गुर्राता है ना अमेरिका के, यूं ही नहीं, देश के दुनिया के सुपर 200 यूनिवर्सिटी में चीन के लगभग 40 यूनिवर्सिटी आते हैं, और हमारे एक भी यूनिवर्सिटी उसमें नहीं आता। ये खेद की बात है। इसीलिए तो चीन एशिया का दादा बन चुका है, अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के बात करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ है? हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया के लेवल से कहीं नीचे है, और ये सिस्टम बदलना चाहिए। एक वाकया बताता हूँ सर आपके माध्यम से, ये बात होनी चाहिए, बात बिल्कुल लंबी हो रही है। जापान में क्या है सर, अगर एक भी बच्चा मर जाता है एग्ज़ाम फेल होने के कारण, तो जापान सरकार ने 15 साल पहले क्या किया था, एक बच्चा सुसाइड किया था 10th क्लास में, तो उसने एक आधिकारिक तौर पे पत्र लिखा उसके एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ऐसा सिस्टम तुम बनाओ कि एक भी बच्चा मर ना पाए, और एक भी बच्चा फेल ना हो पाए, और एक ही बच्चा फर्जी भी ना हो पाए। उसने कार्रवाई की, और वही जापान ने एक बच्चे की पढ़ाई के लिए 450 किलोमीटर रोज एक बच्चे के लिए पूरी ट्रेन छोड़ दी। उसीलिए जापान के जो प्रगति है ज़्यादा है। लगभग 35 दिन हो गए, ऐसा कोई बंदा बंदी इधर यह देश से हर एक स्टेट से आते हैं, ऐसा मिसबिहेवियर किसी का देखा है, कहीं सुना है? ऐसा कोई नहीं है। हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड और संस्कारित बच्चे हैं, और ये बच्चे एक देश बनाना चाहते हैं। कम से कम आधे भी बच्चे की इनकी सुने ना, 5 साल में मेरा देश अमेरिका को पीछे छोड़ेगा। इतना मादा रखते हैं, इतनी उनकी खूबी है सर। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप जो है यहाँ पर उनका साथ बना के रखेंगे। बिल्कुल सर, और कितनी भी कठिनाइयाँ आए साथ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेंगे, जो होगा सो होगा। अच्छी नॉलेज रखते हैं, इस नॉलेज को आगे बढ़ाइए, ताकि जो आप बता रहे हो, जो चीज़ें हो सकता है वो कभी ना कभी लागू हो। हमें भी उम्मीद है, और देश की जो तस्वीर है वो बदले। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बात सुनी है, और आपके नहीं सुनी हमने, और हम बताएंगे भी आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। मेरा नाम रोहित है। मेरा नाम रोहित है सर। मेरा नाम रोहित है, मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ। और मैं क्या करते हो रोहित? सर मैं भी मेरा भी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, बी फार्म। हाँ, बी फार्मा? हाँ जी जी। कहाँ से किया है? मैंने सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया है। उसका एफिलिएशन है हमारे यहाँ पर जो कॉलेज है वहाँ से। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे कॉलेजेस में क्या होता है कि जो हमारा कोर्स है उसके अंदर बैक टू बैक बच्चों को बैक दी जाती है ज़बरदस्ती, जिसका कोई रीज़न नहीं है। बच्चों को 1 या 2 नंबर से फेल किया जाता है, और बच्चों को फेल करने का रीज़न यही होता है कि उन लोगों को पैसे वसूल करने होते हैं, क्योंकि रिवोल्यूशन की फ़ीस हमारे कॉलेजेस में। आप अपने कॉलेज की बता रहे हो? ये मैं अपने कॉलेज की नहीं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जितने भी उसके एफिलिएशन है, 10 से 15 जी, उसके जितने भी कॉलेजेस हैं, नोएडा, यूपी, बिहार, पंजाब, जितने भी जगह उसको कॉलेजेस हैं, वो लोग जितने भी टेक्निकल कोर्स कराते हैं, लाइक जैसे बीटेक हो गया, बी फार्म हो गया, MBA हो गया, है ना, तो ये सारे कोर्सेज को वो एफिलिएशन देते हैं। तो इन सब एफिलिएशन में वो लोग चार्ज रखते हैं 2500 रुपीज़। तो वो जो 2500 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं, वो इस चीज़ का करते हैं कि बच्चा रिवेल्यूएट करे, 1-2 नंबर से उसकी बैक आई है तो सीधा 1-2 नंबर ना बढ़ के सीधा 20 नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये लोग ये क्या तरीका है कॉपी चेक करने का? ये कौन सा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें एक टीचर एक बार कॉपी चेक करता है तो वो 1 नंबर से फेल करता था किसी बच्चे को, और जब रिवेल्यूशन होता है तो सीधा 20 नंबर बढ़ते हैं। ऐसे ही कई सारे बच्चों को मतलब काफ़ी सारे पैसे देने पड़ते हैं अलग से। उनकी एक सेमेस्टर में एक बार नहीं, पूरे 4 साल में उनकी कम से कम 2 से 3-4 बार उनकी बैक आती है, जिनकी वजह से उन्हें 10-10, 15-15 हज़ार एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ये रीज़न है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, जिस वजह से मैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम। ऐसे बहुत सारे केसेस। यस। कोई नाम लेना चाहेंगे, कौन है इसके पीछे? सर मतलब मेनली तो ये एफिलिएशन जो प्रोवाइड करा रही है यूनिवर्सिटी, मेनली उसका ही काम है। ओनर मतलब मिला हुआ है? हाँ, मतलब ओनर तो नहीं कह सकते, बट जहाँ से ये एफिलिएशन है वो मेनली इसकी जड़ है। जो एफिलिएशन दे रहे हैं उनको ही इस चीज़ की जांच करनी चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि बच्चों को 1-1 नंबर से फेल करके ये लोग 25 नंबर कैसे बढ़ा रहे हैं। सीधा 20 से 30% नंबर इनके बढ़ जाते हैं। तो बढ़ने के बाद जब 2500 रुपये होते हैं, वो 2500 ये खुद रख लेते हैं और बच्चों को उसमें बढ़ा करके नंबर और ये दे देते हैं। और ऐसे 1-2 बच्चे नहीं, 10 से 15 लाख बच्चे इनकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं।
तो सोचो ये लोग कितना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इस चीज़ से, मतलब इस चीज़ से नंबर बढ़ा के 1-2 नंबर से फेल करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। रुपए कमा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का स्कैम है, ये भी एक एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये भी एक पिलर है जहाँ पर ये गलतियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा। रोहित नाम है आपका? जी मेरा नाम रोहित है। ये मैं इसीलिए इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, और इनफैक्ट मेरे जो सिबलिंग्स हैं, मेरे जो भाई बहन हैं, वो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। वो भी एक 10th क्लास में, एक 12th क्लास में। इनफैक्ट मैं एक डांस टीचर हूँ, तो मेरे पास जो डांस सीखने आती है बच्ची, वो अभी उसने जस्ट 12th क्लास पास की है और वो भी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। बट ये सब देखने के बाद, पेपर लीक्स देखने के बाद उनके पेरेंट्स ने और उन्होंने ना नीट के पेपर की प्रिपरेशन ही छुड़वा दी है उनसे।